अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हों, एक सुरक्षित लेकिन सीमित और दूसरा रिस्क भरा लेकिन आज़ाद, तुम क्या चुनोगे? ये कहानी है दो पिताओं की, दो सोचों की और एक ऐसे लड़के की जो इन दोनों के बीच खड़ा है और जिसकी जिंदगी का हर मोड़ हमें सिखाता है कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। ये कहानी दो पिताओं की है, एक जो बेहद पढ़ा लिखा, समझदार और समाज में इज़्ज़तदार है, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करता है, और दूसरा जो पढ़ाई में औसत है, डिग्री नहीं है, पर उसके पास है एक ऐसी सोच जो भविष्य बदल सकती है। पहले को लेखक ने कहा है पुअर डैड, गरीब पिता, और दूसरे को रिच डैड, अमीर पिता। लेकिन ये अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सोच की अमीरी है। यही किताब की असली जड़ है, सोच का अंतर। दोनों पिता लेखक को जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं, पर बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से। गरीब पिता हमेशा कहते हैं, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और जिंदगी में रिस्क मत लो। वो भरोसा करते हैं स्टेबिलिटी में, नौकरी में और एक तयशुदा रास्ते में। उनका डर है कि अगर सुरक्षा खो गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। वहीं अमीर पिता कहते हैं, खुद की शिक्षा पर भरोसा रखो, पैसों को समझो और पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। एक तरफ स्कूल और कॉलेज की शिक्षा है, जो हमें सिखाती है कि कैसे एक अच्छा कर्मचारी बना जाए। दूसरी तरफ है वित्तीय शिक्षा, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेखक खुद जब छोटे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि पैसे के बारे में उनसे कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की। गरीब पिता हमेशा ये मानते रहे कि पैसा गंदा है, लालच बुरी चीज है और पैसे की बातें करना नैतिक रूप से गलत है। जबकि अमीर पिता हमेशा कहते रहे कि पैसा एक शक्ति है और इसे सही तरीके से समझो तो ये तुम्हें आज़ादी दिला सकता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे काम करता है। वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, टैक्स कटता है, खर्चा बढ़ता है और फिर से अगली तनख्वाह का इंतजार। यही चक्र चलता रहता है। इसे ही वह रैट रेस कहते हैं, एक ऐसा चक्र जहां लोग भागते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। अमीर पिता इस चक्र को तोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो पहले उसे समझना पड़ेगा, उसके नियम जानने होंगे। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, वो आता है समझदारी से खर्च करने, निवेश करने और उसे बढ़ाने से। असली फर्क तब आता है जब लेखक एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझाते हैं। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं कि उनके पास संपत्ति है, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, असल में वो कर्ज होते हैं। जो चीज हर महीने तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है, वो संपत्ति नहीं, बोझ है। जबकि जो चीज तुम्हारे लिए हर महीने पैसा लाती है, वो असली संपत्ति है। जैसे रेंट पर चढ़ा हुआ प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या खुद का बिजनेस। यही सबसे बड़ा सबक है, संपत्ति बनाओ, ना कि कर्ज। जब हम नौकरी करते हैं तो हम सिर्फ एक तनख्वाह के भरोसे रहते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि कैसे अलग अलग स्रोतों से पैसा बनाया जा सकता है, तो हमें आज़ादी मिलती है। अमीर लोग सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते, वे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि अगर एक नौकरी गई तो सब खत्म। उनके पास है विकल्प, उनके पास है ज्ञान। एक और बेहद गहरा पहलू इस किताब में आता है, डर और लालच। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के मामले में फैसले डर के आधार पर लेते हैं या लालच के। जैसे, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ी तो क्या होगा? या अगर मैंने ये रिस्क लिया और पैसा डूब गया तो? यही डर हमें रोकता है। वहीं कुछ लोग लालच में आकर गलत निवेश कर बैठते हैं। लेकिन अमीर बनना है तो भावनाओं से ऊपर उठकर सोचो, तथ्यों, ज्ञान और लॉजिक से फैसले लो। लेखक ये भी बताते हैं कि पढ़ाई खत्म हो जाना, शिक्षा खत्म हो जाना नहीं होता। असली सीख तो तब शुरू होती है जब आप स्कूल के बाहर निकलते हो। वो कहते हैं, सीखते रहो, पढ़ते रहो, स्किल्स बढ़ाते रहो। एक अच्छा कर्मचारी बनना बुरा नहीं है,
लेकिन वही रुक जाना भी समझदारी नहीं है। जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो बदलते ज़माने के साथ खुद को बदलते रहते हैं। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल भी सामने आता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये 4 हिस्से हैं जिनमें दुनिया के हर काम करने वाला व्यक्ति आता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। पहले 2 में लोग खुद काम करते हैं, अपने समय के बदले पैसे कमाते हैं, और बाद के 2 में लोग अपने सिस्टम, अपने निवेश से पैसे कमाते हैं। अमीर लोग ज्यादातर बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय सीमित है, लेकिन अगर पैसे को ही काम पर लगा दिया जाए तो कमाई असीमित हो सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यह सिर्फ आर्थिक सलाह नहीं देती, ये सोच बदल देती है। ये हमें झकझोरती है, ये सवाल उठाती है, क्या हम जिंदगी भर सिर्फ जीने की कोशिश करेंगे या उस जिंदगी को जिएंगे जो हम चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को भी वही पुरानी राह दिखाएंगे जो हमें दिखाई गई थी, या उन्हें आज़ादी, समझ और विकल्प देंगे? लेखक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि असली अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। पैसे का ज्ञान, जोखिम लेने की समझ और आत्मविश्वास, ये वो चीज़ें हैं जो हमें ऊपर उठाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ जिंदा ना रहें, बल्कि सच में जिएं, तो हमें अपनी वित्तीय शिक्षा खुद लेनी होगी। हमें अपने डर से ऊपर उठना होगा, अपनी आदतों पर काम करना होगा और अपने लिए वो रास्ता बनाना होगा जो अब तक नहीं बना। अंत में लेखक ये नहीं कहते कि नौकरी करना गलत है, वो कहते हैं बस वही रुक जाना गलत है। वो कहते हैं हर व्यक्ति को कम से कम एक बार अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि पैसे के नियम क्या है। तभी हम उस चक्र से बाहर निकल सकते हैं जो हमें उम्र भर गुलाम बनाए रखता है। किताब का संदेश साफ है, तुम गरीब पैदा हो सकते हो, पर गरीब मरना तुम्हारी सोच का नतीजा है। अगर तुम सोच बदल सकते हो तो जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो आती है आज़ादी से, आत्मनिर्भरता से और उस आत्मविश्वास से जो कहता है मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ। हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जब वो तय करता है कि अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो आज़ादी चाहता है, आत्मनिर्भरता चाहता है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है जो हमें सिखाती है कि हम अपने पैसे के मालिक कैसे बने। अब फैसला तुम्हारा है, तुम किस सोच को चुनोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।